टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की बड़ी खबर आप जानते हैं, जिस तरह से पहलगाम में आज आतंकी हमला हुआ जिसमें सैलानियों की जान गई, कई जो सैलानी हैं लोग जख्मी हुए हैं। उसी के चलते एक बड़ी खबर आ रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय दुख का माहौल है, गम का माहौल है। अमित शाह देश के गृह मंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं, उमर अब्दुल्ला, और जो कि बताना चाहेंगे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर में पूरी युद्ध स्तर पर पूरी नजरें गिराए हुए हैं। ये साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हर तरफ दुख का माहौल है कि बताना चाहेंगे। इसी सिलसिले में कल अगर बात करें, कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने, उसी के साथ बार एसोसिएशन ने कलेक्टिवली यानी कि ये कहेंगे बंद की कॉल दी। उसी के साथ साथ कई हिंदू संगठनों ने भी बंद की कॉल दी है कि जिस तरह से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई के एक बार फिर से टारगेट किलिंग का जो मंजर वो सामने आया है। चलिए इसी सारे विषय में हम कोशिश करेंगे चौधरी लाल सिंह जी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें फोन लाइन पर लेंगे कि चौधरी लाल सिंह जी का क्या कहना है इस कायरतापुर का जो घटना हुई है, जो यहाँ पर घातक एक हमला किया गया है, जो कहीं ना कहीं लोग इस समय जम्मू कश्मीर के काफी दुख की स्थिति में है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। चौधरी साहब, आपको इस समय हमारी जनता जो फोन लाइन पर सुन ली है, क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो एक बड़ा ही कायराना पूर्व जो हमला हुआ है सैलानियों पर, दो की तो भी फिलहाल कोई ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं बताया जा रहा, काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें दो की जो जान जाने की खबरें आ रही है। किस तरह से इस हमले को आप लेते हैं, क्योंकि हर कोई इस समय जम्मू कश्मीर के लोग दुख में है। हम सीधा कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तान जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी, ये टोटली फ्लॉप और फेल जी। सरकार है। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो चाहिए, तो जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने की, उनको कोई फॉरेन मिनिस्टर बन जाओ। हिंदुस्तान का कम फिक्र है आपको, विदेश घूमने की आदत बन चुकी है जी। और दूसरा नंबर, जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाओ और जम्मू कश्मीर को होम मिनिस्ट्री हैंड ओवर करो, ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार इसको देखे, बाहर से आप नहीं देख पाओगे जी। और आपने जो ड्रामेबाजी की थी कि यहाँ टूरिज्म है, यहाँ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, यात्रु करोड़ों आगे गिनती कर रहे हो जी। आज पता लगा आपको 30 बंदे मरवा दिए आप लोगों ने जी। इतनी बुरी हालत करवा दी है जी। और पूछ के मारा गया भी आपका क्या नाम, आप कौन हो। बिल्कुल ये हालत आपके होते हुई उन्होंने दिखाया आपको। और पहले उन्होंने कठुआ एरिया दाएं बाएं में घुसाया कि नहीं कश्मीर के हालात ठीक हैं, ये गलत है। उन्होंने ये चांस लेके अब आपको घुमाया इधर, मारा उधर जी। वेयर इज योर इंटेलिजेंस? कहाँ है आपकी, कहाँ है एजेंसीज आपकी, उनका काम क्या है भाई जी? अभी तक उनको पता नहीं है कि हमारे इधर अटैक, इतना बड़ा अटैक होगा है? ये तो बोल गए सीआरपीएफ वाला अटैक हो गया है, उस दिन भी ऐसा हाल किया था, अभी तक उनका पता नहीं लगा था उस चीज का। तो ये ऐसे केस आप करवा रहे हो, तो ये आप कब तक ऐसा ये जम्मू कश्मीर के साथ तमाशा करोगे? ये 19 के बाद कितने लोगों के साथ हुआ था। राहुल मरा, वो कौन सी ज्योति बाला, क्या नाम था, ज्योति बाला टीचर थी, बिल्कुल हाँ टीचर मारी, और डांगरी हुआ आपका, क्या क्या नहीं हुआ। और आप कहने लगे मिलिटेंसी नहीं, ये कंट्रोल में फ्रान एंड डींग है। और कश्मीर में जितने जो कश्मीरी पंडित उनको वापस आ गए, जब वापस आए तो दोबारा उनको कहा कि अगर पैसे लेने, तनख्वाह लेनी, दबका मार के बिल्कुल जम्मू में कैटेगरी थे, बिल्कुल जो एम्प्लॉइज थे, जो इन्होंने हालात लोगों पे दबाव इतना रखा है जबरदस्ती। और जो बेचारे शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, जो वहाँ बैठे थे, यहाँ उनको इतने दबके मार के दोबारा वापस भेजा। आप बताइए मुझे, वो बैंक वाला बंदा मारा, उसको कहा तूने डोमिसाइल बना दिया। और जो हमारा कृष्णा टाबा वाला, उसको मारा, उसने कहा कि आपको डोमिसाइल कैसे बना दिया। एक सिनेरा मारा, आपने डोमिसाइल कैसे बना दिया। और ये कहने लगे नहीं स्थिति ठीक है, स्थिति बड़ी बढ़िया है, शानदार है। वो आपने 10 सालों में एक भर्ती तक नहीं की, पुलिस आपके पास है नहीं, आर्मी आपने खत्म कर दी, वो बना दी आपने, ये सारे अग्निवीर जहाँ बना दी, एसपी बीडीसी, आप कहाँ चलाओगे ये चीजें? कैसे बचेंगे लोग, किस हालत से बनेंगे? और आपके पल्ले कुछ नहीं है, ये टोटली बकवास है, फेलियर इनका, और इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, और ये परवाह नहीं करते। और हमें कह रहे हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान, अगर इस किस्म का हिंदुस्तान बनाना आपने, तो मेहरबानी करके आप आराम करिए, हमें बेवकूफ मत बनाइए हमारे लोगों को। चौधरी साहब, कहा यह गया था 5 अगस्त 2019 के बाद, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो धारा 370 को हटाना एक रोड़ा है, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। पर आज की घटना ने फिर से वो दर्द जो जगा कर रख दिया, वो घटना जो है आज भी पूरा जम्मू कश्मीर बल्कि
देश में इस खबर से हर कोई हिल गया है कि किस तरह से सैलानियों पर एक कायरतापूर्वक हमला हुआ है। तो अगर बात करें कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री की, तो ये होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है ये विभाग, जो भी सुरक्षा की जो पूरी जिम्मेदारी है। तो आप किस पर इल्जाम देंगे? ये सारे इल्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हैं जी। उनकी एजेंसियां जहां काम कर रही हैं जी जी। उन्होंने एजेंसियां लगाई हैं लीडरों के पीछे। उनको मिलिटेंट के पीछे भी जरूरत नहीं है। देश को बचाने का सवाल नहीं, देश के लोगों की जान बचे ना बचे, इनकी अपोजिशन खत्म होनी चाहिए। ये जिस मर्जी को बर्बादते लोग मरते रहे, इनका ध्यान वहां। एजेंसीज का रोल क्या है भाई जी? और ये खबर तक क्यों नहीं है? इतना बड़ा हादसा होना है आपके साथ, और कितने लोग आप पे क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर पे, कौन कौन लोग कहां से आ गए, कश्मीर में कैसे पहुंच गए दोबारा आपके पास? तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने वाली, ये सारा कसूर। चौधरी साहब, आपने वो वीडियो देखा होगा एक महिला का जो कह रही है कि वहां पर आपने देखा होगा वो चिल्ला रही है प्लीज हेल्प, आस्क समबडी टू हेल्प, और उन्होंने इस तौर पर कहा कि देखिए, और आगे पीछे आपने देखा कोई भी नहीं था, कोई मेडिकल वो नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई भी आपको कोई वहाँ पे कोई सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं मिला। वो किस तरह से लोग चिल्ला रहे थे, आपने देखा वो वीडियो, देखा दिल दहला देने वाला वीडियो, चिल्ला चीखो पुकार था, पर कोई भी वहाँ मदद के एक दो लोग थे जो कह रहे थे हमारे हैं। जी, इनके मुझे बताइए, पहलगाम जैसा एरिया जो सिक्योरिटी जोन में है, बिल्कुल, अगर ये हालात है वहां के, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ क्या किया जा सकता है और कब हो सकता है। जी। ये वो उनका चिल्लाना, इनको कहाँ शर्म है? इनके लोग कहाँ थे? वेयर इज द सिक्योरिटी? बिल्कुल ऐसे भी नहीं है। आपके पहले हवलदार से ऊपर तो लोग हैं, सिपाही तो नीचे है नहीं। वो विल फाइट, कहाँ लड़ेगा, कौन लड़ेगा? जिसके पास जुनून है वो तो घर में बिठाया यूथ, उसको कहा तू चिट्टा खा, तू बेरोजगार रह, तो गोलियां मार ले, अपने कान पे रख के पटके पे गोली चला ले। लोगों को यहाँ तक वो पहुंचा दिया इन्होंने। तो कहने का मकसद है, हॉस्पिटलों की जो हालत है, जो आप देख रहे हो, जो चला रहे हैं, मुझे बताइए है कहाँ? बचाएंगे, बचेंगे कहाँ? ये स्मार्ट मीटर देंगे, स्मार्ट प्लेटें देंगे, ये लोगों पे ऊपर कर्जे लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे, सारा दिन प्लान बनाते हैं कि लोगों को लूटना कैसे है और अपने लोगों को एडजस्ट कैसे करना है। बचाने की बात ही भूल जाओ। डेड बॉडीज वैसे ही निकल रही हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, जिस तरह से आज देखिएगा एक 18 साल के बच्चे की किस तरह से निर्मम हत्या की गई, वो भी संजय नगर जो पार्क थी वहां पर उसके छाती पर पिस्टल रख दी गई थी। और ये सरेआम अब हो गया, जम्मू में जो मंदिरों का शहर था, शांति प्रिय इलाका था, अब सरेआम ये चीज़ें हो रही है। दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, दिन दिहाड़े चोरियों की वारदात, हमारी बहन बेटियों की स्नैचिंग हो रही है, पर्स स्नैचिंग हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, कानों की बालियां स्नैच हो रही है। तो सुरक्षा का अगर दायरा देखा जाए तो कहाँ तक सीमित रह गया है? ये सुरक्षा का दायरा ब्रेक हो चुका है जी। और थोड़ी सी पुलिस रह गई है जो हर जगह कम है। वो सिर्फ ट्रालियों के पीछे जाएगी जी, कि भू माफिया के पीछे जाएंगी, किसी चिट्टे वाले के पीछे भागेंगी, या क्राइम के पीछे भागेंगे। मिलिटेंसी के पीछे किसने भागना है? तो मिलिटेंसी के पीछे भागने के लिए स्ट्रेंथ कहाँ है? पुलिस करेगी क्या भाई दिवे? जब आपने भर्ती तक नहीं 10 साल से कोई की, और जो भर्तियां सब इंस्पेक्टर दाएं बाएं की थी वो आपने स्कैम में फंसा दी, लीकेज, पेपर लीकेज में फंसा दी। आपने तो तबाही कर दी है और आपने कहा एक बढ़िया हिंदुस्तान बना दिया हमने जम्मू कश्मीर। पहले क्या था? अब बना, अगर इस किस्म का आपका हिंदुस्तान है तो वे सारी वर्ड डोंट से दिस फर्दर। और आप लोग, अब सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब विदेश में हर तीसरे दिन, क्या इनको प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन जाना चाहिए? है? और जिसको, ये सीधी सी बात है। और उनको इस तरीके जो बातें, जो 56 इंच की छाती थी, जो लाल आंखें दिखानी थी इनको पाकिस्तान को, वो कब दिखानी है? और मरवाने गया। और अभी कोई कह रहा है कि पाकिस्तान से बात करो, कह रहा है इधर से बात करो। भाई पाकिस्तान से बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान से बात करो कि मारा मैं बात सुनो। उनसे सीधा नहीं कह सकते सुधरते हो या नहीं सुधरते, आपकी शक्ल बिगाड़ देंगे पाकिस्तान की। ये क्या होता नहीं इनसे, इनकी शक्ल ही बिगाड़ दें। लेकिन अफसोस है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कहानी और शाम को शुरू होगी, ये देखो हिंदू मुस्लिम, ये देखो फलाना, ये वहां तक, ये बोर्ड लेने में दे आर एक्सपर्ट, बोर्ड को चेंज करने में दे आर एक्सपर्ट, और दे आर टोटली नालायक
फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जी, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, जी, बच्चों को, लोगों को कारोबार देने में दे आर वेरी वीक, जी, लोगों के हक दिलवाने के लिए वेरी वीक। और ये सिर्फ कामयाब हैं यही इस जगह पे कि सरकार कैसे बनानी है। और सरकारें तो कितनी सरकारें बनानी है आपकी, पूरे देश में आपकी सरकार है, तो आपकी हालत ये है। तो जब बाकी थोड़ी बहुत अपोजिशन भी आप जैसे एजेंसियां लगा के उनको खत्म कर रहे हो, वो भी खत्म कर दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि देश के हालात। चौधरी साहब, कल जम्मू बंद का आह्वान किया गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, भारत एसोसिएशन ने, कई हिंदू संगठनों ने, आपको नहीं लगता सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ टोटली इनके खिलाफ। और मैं कहूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, मेहरबानी करो इनके खिलाफ हो जाओ। इनको बुला के आप उनकी अपने दफ्तरों में स्पीचें कराते हो, हैं, उनके वेलकम करते हो। ये हालात बनाए किसने है? वोटरों को अभी तक समझ नहीं आई, हमने वोट डाला कि इनको जो लोकसभा में चाहिए थी वो सड़कों में खजल है, जो बाहर चाहिए थे वो अंदर बैठे हैं, बासियां मार रहे हैं। सीधा पोजीशन, क्या करेंगे आप लोग? जी जी सर, चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है कि आखिर कमियां कहाँ। भले ही जीत हार मायने नहीं रखती, सच मायने रखता कि बोलने का दम होना चाहिए। हार कर भी जो सच बोले वही असली नेता कहलाता है। और चौधरी लाल सिंह जी में वो क्वालिटी है, हमेशा सच बोलते हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर बाहर फॉरेन में फेरा लगा रहे हैं, पर उनका देश इनसे संभाला नहीं जा रहा। जिस तरह से कश्मीर के हालात हो रहे हैं, जम्मू पहले कठुआ को यानी कि निशाना बनाएगा, वहाँ से ध्यान भटकाकर अब घाटी में इतना बड़ा जो हमला हुआ है वाकई निंदनीय है। और इसी के चलते कल जो है कमियां कहा है, चौधरी लाल सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें अपने पद को छोड़ देना चाहिए, इनसे नहीं संभलना चाहिए। जिनको बैठना चाहिए वो बाहर बैठ रहे हैं, जिन्हें नहीं बैठना चाहिए वो अंदर बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर चौधरी लाल सिंह जी ने कमियां बताई हैं कि आखिर कमियां कहां पर हैं और किस वजह से इतने बड़े हमले हुए हैं। सॉरी, इन्होंने कहा था कि धारा 370 और 35A के बाद पूरी तरह से सफाया हो जाएगा आतंकवाद का, पर आज इस घटना ने फिर से पुराने दर्द को जगा कर रख दिया। जिन्होंने पहले ही अपने घरों के सदस्य खोए हैं, कई बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं, कई माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं, कई बहनों ने भाई खोए हैं, कई बच्चों ने अपने माता पिता खोए। तो खुद सोचिए, आज वो दर्द फिर से इस घटना को जगा दिया। आज भी वो 14 फरवरी का दिन, यानी कि जब हमने अपने 40 जवान पुलवामा टेरर अटैक, आज भी जब याद करते हैं पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, जब हमने अपने CRPF के 40 वीर योद्धाओं को खोया था। और आज की अगर बात करें तो किस तरह से आज के इस घटना ने कर हमने आज के इस हमले ने फिर से वो यादें, वो पुराने ज़ख्म ताज़ा कर दिए। आखिर क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा इन नापाक कोशिशों को, नापाक ताकीतों को? यही कहना है चौधरी लाल सिंह जी का। फिलहाल कल की अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह जी ने कहा कि पूरा समर्थन ऐसा होना भी चाहिए, सबको बाहर निकलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हर धर्म जात मिलत से छोड़कर, राजनीति को छोड़कर जो आतंकवाद है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पर इसका जवाब देगा कौन? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके अधीन है, किसके हाथ में है? आम नागरिक हो या कोई सैलानी हो, चाहे कोई यात्री हो, उसकी जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी कि आखिर क्यों इस तरह से टारगेट किलिंग होती है? खुद सोचिए कितना बुरा मैसेज गया है कि एक महिला जिसने चूड़ा पहना, नई शादीशुदा है, हनीमून मनाने वो पहलगाम गई है, और क्या वो लेकर वापस जाएगी? क्या यहाँ से जम्मू कश्मीर से वो मैसेज लेकर वो लोग जाएंगे जो उस समय ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कल फिलहाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, अन्य ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू संगठनों की तरफ से जम्मू बंद की काल दी गई है। हर एक को मिलकर इसका साथ देना होगा, चाहे किसी भी धर्म जाति की हो, क्योंकि इन कायर आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। पर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।